हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ कि आप सब भाई लोग सब ठीक होंगे। और तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटेलिजेंसी ब्यूरो ने निकाली गई 10th पास वैकेंसी, जिसमें पोस्ट दी हुई है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलअप के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो साइट है इंटेलिजेंसी ब्यूरो की, उस साइट को मैंने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है। तो वहाँ जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो लिंक के जरिए। तो अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो अब हम आ गए हैं इंटेलिजेंसी ब्यूरो के मेन साइट की पेज पर, होम पेज पर। तो यहाँ पे हमें दिखा हुआ है कि राइट साइड में ऊपर की तरफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन और लॉगिन का ऑप्शन। तो जिस भाई का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो लॉगिन पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, और जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पे अपनी डिटेल को फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, कंफर्मेशन मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद में जस्ट नीचे आता है ईमेल आईडी का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ कंफर्मेशन ईमेल आईडी का अपन डाल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ डोमिसाइल राजस्थान, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट नीचे कैटेगरी होती है। कैटेगरी के बाद में यहाँ पे पोस्ट जो भी आप भरना चाहते हैं वो भर लेते हैं। उसके बाद में आई एग्री के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। आई एग्री के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप कैप्चर कोड डाल के रीवेरीफाई का ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्टेट आपने भरा है उसके बाद में आपको सब डेयरी इंटेलिजेंसी ब्यूरो का जो आप अप्लाई जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर यहाँ पे नीचे आता है आर यू है पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। तो उसका आप अगर डिसेबिलिटी है तो आप यस करो, नहीं है तो नो करो। उसके बाद में यहाँ पे आप रीवेरीफाई पे क्लिक कर लेना होता है। अपनी जो डिटेल भरी है अपन ने उसको अपन को कंफर्मेशन करनी होती है। तो अपनी डिटेल सही है तो उस डिटेल के सामने अपन को ये चेक बॉक्स दिए हुए हैं, उन चेक बॉक्स पर अपन को क्लिक कर लेना होता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपन को सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपने पास पॉपअप आता है, उस पर आई एग्री पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे अपने पास में इंटेलिजेंसी ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं, उन्हें हमें कॉपी करके रख लेना होता है। तो यहाँ पे फिर अपन यहाँ पे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है, फिर अपन फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर अपन को क्लिक करना होता है, जिससे अपन फॉर्म की तरफ आगे की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ सिंपल सी प्रोसेस है, उसको अपन को फॉलो करना है वैसे तो अपना फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने जो अपन ने पोस्ट भरी है और कैंडिडेट का नाम भरा है वो यहाँ पे अपन को शो कर देता है। उसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपन को फिलअप करनी होती है, जो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ नेशनैलिटी में अपन को सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे दिया हुआ है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपने जिस स्टेट से आपने लगाया है वहाँ का आपके पास में रेजिडेंस सर्टिफिकेट है या नहीं। तो है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में पर्सनल डिटेल में आती है, यहाँ अपने फादर्स नेम डाल लेना होता है। फादर्स नेम डालने के बाद में यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना होता है। मदर्स नेम डालने के बाद में यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाता है मैरिटल स्टेटस पे, यहाँ पे मैरिड हो या सिंगल हो या विडो हो तो आप सेलेक्ट करके भर लेना होता है।
उसके बाद में रीजनल आपको आता है, तो जो हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। तो जस्ट नीचे आ जाता है फिर अपने पास में एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का, जो यहाँ पे 5 सेंटर सेलेक्ट करवा रहा है, तो वह आपकी इच्छा के अनुसार कहीं भी आप आपका सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस साइट का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आप इस साइट इस इंटेलिजेंसी ब्यूरो में एक्स सर्विसमैन हो, या फिर आपका गुजरात में है रेजिडेंस, या फिर विक्टिम कोई क्रिमिनल है, तो उसको आपको ये नो कर देना होता है जितने भी आपके पास में आए हैं यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। जो आपका एरिया लगता है, वो जो एड्रेस लगता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होता है। टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो यहाँ पे अपन को यस बटन पर क्लिक कर देना होता है। यस बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाता है। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर अपन को क्लिक करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल अपन को फिलअप करनी होती है। इसमें आपको नेम ऑफ बोर्ड का चयन करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो बोर्ड लगता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होता है। उसके बाद में यहाँ पे मंथ एंड ईयर, पासिंग ईयर, तो जिस मंथ में आपने और जो ईयर में पास किए वहाँ वो या आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी होती है। उसके बाद में जस्ट यहाँ पे आ जाता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे आपको जिस स्कूल से आपने 10th पास करी है उस स्कूल का आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे 10th में जो भी सब्जेक्ट आती है वो आपको यहाँ पे भर लेनी होती है। क्वालिफाइड में आपको फेल या पास, तो पास है तो पास सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में प्लीज़ एंटर परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन मार्क डाल के, मैक्सिमम मार्क डाल के यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे यस करके हिंदी टाइप कर लेना होता है। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी टाइप कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस है तो नो कर देना होता है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे अपन को फ़ोटो और साइन अपन को अपलोड करने होते हैं। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद में यहाँ पे जो अपना पेमेंट है वो 450 का होता है, वो अपन को पे करना होता है। तो यहाँ पे अपन को जस्ट नीचे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, तो उनके उनके ऊपर अपन को यहाँ पे ये जो चूज़ योर पेमेंट मोड है उसको अपन को ऑनलाइन पर क्लिक कर देना होता है। और यहाँ पे जस्ट नीचे जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर उसके चेक बॉक्स पर अपन को क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के अपन को फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। करने के बाद में यहाँ पे अपने पास में एक पॉपअप आता है, उस पे अपन को आई एग्री पर क्लिक कर लेना होता है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपन को पेमेंट मोड पर आ जाता है, जो कि एसबीआई के थ्रू अपना यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई या एसबीआई ब्रांच में जाके आप अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने यूपीआई सेलेक्ट किया है, तो यूपीआई में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपना पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इस प्रकार आपका ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अधिक से अधिक, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और तो फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।